मश्की सेट 1.1 की तीसरी मिसाल की दी हुई शक्ल में कता पी एस, ये कता पी एस ये उमूद है। किस पर उमूद है? क्यूआर पर उमूद है। ठीक है, यानी ये पूरा जो है मुनफरजतुल ज़ाविया मुसल्लस लेंगे हम लोग ये। ठीक, तो ये कायदा क्यूआर के ऊपर पी एस ये उमूद है। और उसके बाद में क्यू टी ये उमूद है किस पर? पी आर पर। अगर आर क्यू बराबर 6, पी एस बराबर 6 और पी आर बराबर 12 हो तो क्यू टी की कीमत क्या करना है? हमको मालूम करना है। क्यू टी की कीमत मालूम करना है। ठीक है, तो अब इसका हल इस तरह से लेंगे हम लोग। पहली खुसूसियत अपनी कि चूंकि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदों और खुसूसियत है अपनी पहली खुसूसियत कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदों और नज़ीरी इर्तिफा के हासिल ज़रब की निस्बत के क्या होते हैं? मसावी होते हैं। अब हमको जो चीज़ें दी गई है, जिन चीज़ों की लंबाइयाँ दी गई है, देखो अब अगर मैं मुसल्लस पी क्यू आर की बात करूं तो क्यू आर ये मुसल्लस का कायदा लेंगे। और चूंकि ये मुनफरजतुल ज़ाविया मुसल्लस है, उसका इर्तिफा मालूम करने के लिए हम रास से क्या करेंगे? यहाँ पर उमूद खींचेंगे। और ये कायदा यहाँ से यहाँ तक क्यू तक ही है, लेकिन चूंकि इर्तिफा मालूम करना है इसके लिए हमने इसको क्या किया? आगे बढ़ाया हुआ है। समझ में आया ना? तो ये उसका कायदा होगा और ये इर्तिफा होगा। अब वही मुसल्लस पी क्यू आर को हमें कैसे देखना है? ऊपर की साइड से देखना है, ये साइड से, कि पी आर जो है उसका क्या हो जाए? कायदा हो जाए। तो क्यू टी ये क्या होगा? उसका इर्तिफा होगा। तो इस तरह से एक ही मुसल्लस है, लेकिन उसको दो अलग तरीकों से हमें क्या करना है? देखना है। और उसके अंदर ये खुसूसियत इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगा एरिया मुसल्लस पी क्यू आर, एरिया मुसल्लस पी क्यू आर बटे एरिया मुसल्लस पी क्यू आर। दोनों मुसल्लस एक ही है, दोनों मुसल्लस एक ही है, बराबर। अब पहले मुसल्लस पी क्यू आर अगर मैंने लिया हूं तो उसका कायदा मैं लेता हूं यहां पर क्यू आर, और उसका इर्तिफा क्या लेता हूं? पी एस। ऐसा जैसे अब यहां पर नजर आ रहा मुझे, तो उसके लिए क्यू आर ये कायदा होगा और पी एस क्या होगा? उसका इर्तिफा होगा। वही दूसरा मुसल्लस है एरिया मुसल्लस पी क्यू आर, सेम मुसल्लस है, लेकिन अब कायदा लेते वक्त मैं क्या लूंगा? उसका पी आर लूंगा। ये कायदे पी आर फर्ज करूंगा तो वो हो जाएगा पी आर जर्ब क्यू टी, पी आर जर्ब क्यू टी। ठीक है, अब ये चूंकि दोनों मुसल्लस यकसा मुसल्लस है, कैसे मुसल्लस यकसा? उनके रकबे कैसे होंगे? मसावी होंगे। इसलिए एरिया मुसल्लस पी क्यू आर के साथ में ये एरिया मुसल्लस पी क्यू आर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और पी आर जरब क्यू टी ये तकसीम में है, बाई जानिब में आएगा तो जर्ब में जाएगा, एक के साथ जर्ब होगा, वो तुमको मिलेगा पी आर जर्ब क्यू टी बराबर क्यू आर जर्ब पी एस। अब इसमें कीमतें रखो। क्या क्या दिया हुआ है तुम्हारे को? पी आर दिया हुआ है, पी आर कितना दिया हुआ है? 12 जर्ब क्यू टी, ये हमें मालूम करना है, बराबर क्यू आर वो दिया हुआ है 6 जर्ब पी एस वो भी कितना है? 6। और उस पर से क्यू टी की कीमत मालूम करेंगे। क्यू टी बराबर 6 जर्ब 6 बटे 12। ठीक है, मुख्तसर करेंगे। 6 1 का 6, 6 2 12, 2 1 का 2, 2 तिया 6, और इसलिए क्यू टी बराबर कितना? 3 1 का 3। तो इस तरह से जो है ये तीसरी मिसाल का हल होगा। कुछ दिक्कत है इसके अंदर? नहीं। ठीक है, अब इसके बाद में चौथी मिसाल देखेंगे हम लोग, मिसाल नंबर 4। चौथी मिसाल इस तरह से है कि जेल की शक्ल में एपी उमूद है बीसी के। ये एपी ये उमूद है कहां पर? बीसी पर। एडी एडी खत एडी ये मुतवाजी है बीसी के। ठीक है, तो एरिया मुसल्लस ए बी सी निस्बत एरिया मुसल्लस बी सी डी। एरिया मुसल्लस ए बी सी ये एक मुसल्लस है, और दूसरा मुसल्लस है बी सी डी, यानी ये मुसल्लस होगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के? ये एक मुसल्लस है और ये एक मुसल्लस है। अब देखो अपने को जो दी गई चीजें हैं उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे कि दिया हुआ है कि एडी और बीसी ये मुतवाजी खत है, और दो मुतवाजी खतूत के दरमियान का फासला जो होता है वो कैसे होता है? मुस्तकिल होता है, ये हमें पता है कि नहीं? इसका मतलब चूंकि मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस बी सी डी ये दोनों मुसल्लस जो है दो मुतवाजी खतूत के दरमियान में बने हुए मुसल्लस है, इसलिए इनका इर्तिफा यानी उन दोनों मुसल्लसों की ऊंचाई कैसी होगी? मसावी होगी। ठीक है, और उसके बाद में दोनों का कायदा बीसी, ये भी कैसे है? मुश्तरिक है ना? बीसी मुश्तरिक है ना? ए बी सी ये मुसल्लस में जिला बीसी, और मुसल्लस बी सी डी उसमें भी जिला बीसी, यानी दोनों का कायदा भी कैसे है? मुश्तरिक है। यानी ये मसावी इर्तिफा वाले भी मुसल्लस है और मसावी कायदों वाले भी मुसल्लस है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम मुसल्लस के रकबे के ज़ाब्ते के ऊपर गौर करेंगे, मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा, तो पहले मुसल्लस की जो कीमत आएगी वही दूसरे मुसल्लस के रकबे की कीमत आने वाली है। क्यों? क्योंकि दोनों के इर्तिफा भी मसावी है और कायदे भी कैसे है? मसावी है। ठीक है, तो हम इसको यहां पर इस तरह से लिखेंगे कि चूंकि
मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस बी सी डी, ये दोनों मुसल्लस दो मुतवाजी खतूत के दरमियान बने हुए मुसल्लस है। इसलिए इसलिए ये दोनों मुसल्लस इसलिए ये दोनों मुसल्लस मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस है। दोनों मुसल्लस कैसे? मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस है, जिनका जिनका कायदा बीसी मुश्तरिक कायदा है, मुश्तरिक कायदा है। ठीक है, तो अब वो खुसूसियत की बिना पर, पहली खुसूसियत की बिना पर, इसलिए एरिया मुसल्लस ए बी सी बटे एरिया मुसल्लस बी सी डी, है ना, बराबर क्या होगा? पहले मुसल्लस का कायदा बी सी और इर्तिफा ए पी बटे दूसरे मुसल्लस का कायदा बी सी और इर्तिफा भी क्या आएगा यहाँ पर? ए पी ही होगा। क्यों ए पी होगा? क्योंकि दो मुतवाजी खतूत के दरमियान का फासला जो है ए पी तुमको क्या किया हुआ है यहाँ पर? दिया हुआ है। हम सिर्फ यहाँ पर लिख सकते हैं ये बी सी के साथ बी सी कट जाएगा, ए पी के साथ ए कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर? 1/1। दोनों मुसल्लसों के कायदे और इर्तिफा ये कैसे है? मसावी है। यहाँ पर चाहिए तो वजह लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि दोनों मुसल्लसों के कायदे और इर्तिफा मसावी है। ठीक है, इतनी ये वजह आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, और इसलिए इसलिए उन दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत एक को एक है। इस तरह से जो है ये क्या करना है अपने को? जवाब मुकम्मल करना है। समझ में आ गया? अब इस मश्क की एक आखिरी मिसाल है, वो देखेंगे हम लोग। मश्की सेट 1.1 उसकी 5वीं मिसाल है, आखिरी मिसाल है ये। इसमें से 4 कीमतें हमको मालूम करना है, उसमें से कुछ कीमतें मैं बताऊंगा आप लोगों को, एक कीमत बताऊंगा, बाकी की 3 कीमतें जो है वो आप लोगों को खुद से करना है। ठीक है, सवाल इस तरह से दिया हुआ है कि मुतसिला शक्ल में पी क्यू उमूद है बीसी पर। पी क्यू ये उमूद है किस पर? बीसी पर। और एडी उमूद है बीसी पर। ये एडी ये उमूद है बीसी पर। तब दर्जे झेल कीमतें हमें क्या करना है? मालूम करना है। ठीक है, तो अब पहली कीमत के लिए हम लोग देखेंगे कि एरिया मुसल्लस पी क्यू बी। अब मुसल्लस देखो पी क्यू बी, पी क्यू बी, समझ में आया? मुसल्लस पी क्यू बी यानी ये मुसल्लस है। ठीक है, और दूसरा मुसल्लस है पी बी सी, पी बी सी, बराबर है। अब ये दो मुसल्लस समझ में आ गया आप लोगों के? पी क्यू बी यानी ये मुसल्लस सिर्फ इतना, और पी बी सी यानी ये पूरा मुसल्लस। अब पी क्यू बी अगर देखें तो ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, जिसमें पी क्यू हम उसका क्या लेंगे? इर्तिफा लेंगे, बराबर है। और उसके बाद में नीचे मुसल्लस दिया हुआ है पी बी सी, पी बी सी हद्दतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। और यहाँ पर इस तरह से अगर हमने उमूद अगर ये खींचे तो ये पी क्यू जो है उसका क्या होगा? ये इर्तिफा होगा। यानी ये दोनों मुसल्लस कैसे हो गए? मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस हुए, है कि नहीं? और हमें पता है कि मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी कायदों की निस्बत के क्या होते हैं? मसावी होते हैं, है ना? तो वो खुसूसियत आप लोग लिखेंगे। और यहाँ पर मैं लिखूंगा इस तरह से कि एरिया मुसल्लस पी क्यू बी बटे एरिया मुसल्लस पी बी सी बराबर, अब पहला मुसल्लस है पी क्यू बी उसका कायदा कौन होगा? तो कायदा होगा उसका बी क्यू, बटे दूसरा मुसल्लस है पी बी सी उसका कायदा क्या होगा? पूरा बी सी। समझ में आ रहा है? इसकी वजह क्या हो सकती है कि मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस, मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस, ये उसका जवाब होगा। या आप लोग वहां पर अपना इंप्रेशन डालने के लिए क्या कर सकते हैं कि वहां पर खुसूसियत लिखो कि चूंकि मुसल्लस पी क्यू बी और मुसल्लस पी बी सी ये मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस है, और मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी कायदों की निस्बत के क्या होते हैं? मसावी होते हैं। ऐसे खुसूसियत लिखो और उसके बाद में ये बयान लिखो आप लोग। ठीक है, जवाब आपका मुकम्मल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब उसके बाद में नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? एरिया मुसल्लस पी बी सी बटे एरिया मुसल्लस ए बी सी
ए बी सी बराबर, अब पी बी सी देखो, मुसल्लस पी बी सी और दूसरा मुसल्लस है ए बी सी। अब दोनों मुसल्लस में अगर देखेंगे तो जिला बीसी ये मुश्तरिक आ रहा है, जिला बीसी क्या आ रहा है, मुश्तरिक आ रहा है। और पीबीसी बोले तो ये मुसल्लस है पीबीसी, उसका इर्तिफा होगा पी क्यू और कायदा होगा बीसी, ठीक है। जबकि मुसल्लस ए बी सी, उसका कायदा होगा बीसी और इर्तिफा होगा एडी, ठीक है। तो दोनों मुसल्लसों के अंदर अगर देखेंगे तो बीसी जिला ये मुश्तरिक जिला आ रहा है, यानी ये दोनों मुसल्लस कैसे हो गए, मसावी कायदों वाले मुसल्लस हुए। और मसावी कायदों वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नजीरी इर्तिफा की निस्बत के क्या होते हैं, मसावी होते हैं। तो मुसल्लस पी बी सी, उसका इर्तिफा होगा पी क्यू, जबकि नीचे वाला मुसल्लस ए बी सी, उसका इर्तिफा कितना होगा, ए डी। इसको वजह लिखेंगे मसावी कायदों वाले मुसल्लस। यहाँ पर आप लोग उसकी खुसूसियत लिखो, उसके बाद में ये बयान लिखो, आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप लोग फिर तीसरा मालूम कर सकते हैं, ए बी सी बटे ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी। अब ये दोनों मुसल्लस के अंदर अगर देखे, है ना, ए बी सी और मुसल्लस ए डी सी, तो ए बी सी यह हद्दतुज़ाविया मुसल्लस नजर आ रहा है जिसका इर्तिफा होगा ए डी, जबकि मुसल्लस ए डी सी ये कायमतुज़ाविया मुसल्लस नजर आ रहा अपने को, है क्या नहीं, तो उसका इर्तिफा होगा ए डी। यानी ये दोनों मुसल्लस फिर कैसे हो गए, मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस हुए, उनके रकबों की निस्बत उनके नजरी कायदों की निस्बत ये क्या होंगे, मसावी होंगे। ये आपको उसका जवाब लिखना है। एरिया मुसल्लस ए डी सी और पी क्यू सी। अब अगर देखेंगे ए डी सी और पी क्यू सी, ये दोनों मुसल्लस अपने को अलग अलग नजर आ रहे हैं। ए डी सी का कायदा सी डी, जबकि इर्तिफा ए डी, जबकि पी क्यू सी का कायदा क्यू सी और इर्तिफा कितना आएगा, पी क्यू आएगा। यानी दोनों चीजें अलग अलग है क्या नहीं, कायदे भी अलग है और इर्तिफा भी अलग है, इसमें कोई मुश्तरिक नहीं है। तो पहली खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे कि मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे और नजीरी इर्तिफा के हासिल ज़रब की निस्बत के क्या होते हैं, मसावी होते हैं, और वो हिसाब से इसका जवाब आप लोग मुकम्मल करेंगे। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रहे कि ज्योमेट्री के अंदर, इल्म हिंसा के अंदर जो है, जितने भी मश्की मिसालें होती है ये अलजबरा की तरह नहीं होती है। हर मिसाल को अपने को अलग अलग अंदाज से जो है, अलग अलग एंगल से जो है उसको क्या करना होगा, हमें सोचना होगा। समझ में आ रहा है। और ये मिसालें ऐसी है कि वो सिर्फ एक मर्तबा पढ़ने से, एक मर्तबा देखने से उसको हल करने नहीं आएगी। समझ में आ रहा है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुतवातिर जो है, लगातार मुसलसल जो है उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और जब भी आप लोग प्रैक्टिस करो, एक मिसाल की, एक मश्की सेट की अगर आपकी तैयारी हो गई कि ये मश्की सेट की मिसालें मुझे हल करने के लिए आ रही है, तो आप लोग क्या करें, हर हफ्ते में उसका रिवीजन करें। रिवीजन जरूरी है। अक्सर बच्चे क्या करते कि पढ़ाई कर लेते हैं और पढ़ाई करने के बाद में जब एग्जाम का वक्त होता है तभी उस वक्त उसको देखने के लिए जाते, तब उसकी तरफ नजर दौड़ाते और फिर वहां पर ताज्जुब करते, अरे मैंने तो ये मिसाल की तैयारी किया था लेकिन मेरे को अभी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं किए। लगातार उसका रिवीजन होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? रिवीजन। हफ्ते में बोलो, 15 दिन में बोलो, महीने में बोलो, ताकि वो चीज अपने जहन में महफूज रहे, निकल के नहीं जाए। समझ में है ना। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। और ज्योमेट्री की जितनी भी मिसालें होगी तो उन मिसालों को जो है आप लोग क्या करें, आज के आज उसकी पढ़ाई करें और आज के आज उसकी पढ़ाई होने के बाद में एक दिन तय करें। जैसे एक संडे का दिन है तो संडे के दिन में हमें क्या करना है, तो ये हफ्ते का जो भी होगा उसका हमें क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे रिवीजन का जो मवाद है वो भी हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना है, फिर जब वक्त मिले, जहां पर अपने को फुर्सत है, ऐसे फुर्सती वक्त में हमको क्या करना है कि हमने जो भी पढ़ा हुआ है उसका रिवाइज करें। इस बात को ख्याल रखेंगे सभी लोग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।